राधे राधे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन मीन्स माँ चंद्रघंटा का दिन। सो अभी आ गए हम माता भीमा काली के मंदिर में। सो मैं यहाँ पे आपको माता रानी के दर्शन करवाती हूँ। सबसे पहले तो आप माता भीमा काली जी के दर्शन कर लो। और माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। सो आज मैं आपको स्टोरी बताऊंगी माँ चंद्रघंटा जी की। कहते हैं कि जब माता पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होने लगा तब उन्होंने अपने मस्तक पे एक अर्धचंद्र धारण कर लिया था जो कि घंटी के आकार का था। और उनके यह अर्धचंद्र के नाम से ही उनका नाम चंद्रघंटा पड़ गया था। देवी का यह रूप बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली माना जाता है और कहा जाता है कि जब जब बुरी शक्तियों का वास होता है या बुरी शक्तियां इस संसार में आती है तब तब देवी उनका संहार करने के लिए इसी रूप में प्रकट होती है। चंद्रघंटा माँ सिंह की सवारी करती है और उनका शरीर सोने की तरह चमकीला होता है। उनकी 10 भुजाएं होती है और उनकी 4 बाएं ओर एक त्रिशूल, तलवार, गदा, कमंडल और एक में मुद्रा बनाती है, जबकि दाहिनी ओर उनकी 4 भुजाएं जिसमें कमल, तीर, धनुष और एक में जापमाला होती है। माँ चंद्रघंटा का अस्त्र शस्त्र वाला यह रूप युद्ध के दौरान ही देखने को मिलता है। मान्यता ये भी है कि जब जब दानवों ने देवताओं को परेशान किया, जैसे कि महिषासुर ने जब देवताओं पे आक्रमण किया था, तो उनका वध भी माता चंद्रघंटा ने ही किया था। तब तब माँ ने अपना दिव्य रूप धारण करके उनको घंटे वाली ध्वनि सुना के दानवों में अपना भय फैला दिया था। और माना ये भी जाता है कि उनके घंटे वाली ध्वनि सुन के ही नकारात्मकता दूर भाग जाती है। और कहते हैं कि जो लोग सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा का पूजन करते हैं उनके मन से भय, अशांति, दुख और नकारात्मकता सारी चीज़ें दूर भाग जाती है और उनको मिलता है साहस, शांति का आशीर्वाद। माता चंद्रघंटा को दूध की बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है। उनको शक्कर और खीर अत्यंत प्रिय है। आज आए हम माता भीमा काली जी के मंदिर में, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम माता भीमा काली के मंदिर में आए और उनके पीछे की स्टोरी हमें पता ना हो, उनके बारे में हमें थोड़ी सी भी जानकारी ना हो। नहीं, इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप देख पा रहे होंगे ये है ब्यास नदी। अभी 2-3 दिन मौसम हिमाचल में बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये है यहाँ पे जो ब्यास नदी है, देखो कितना गंदा पानी है। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ ताकि आपको नीचे का व्यू दिखा सकूँ। और नीचे काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। मैं अभी दिखाती हूँ, पहले नीचे पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको सारा व्यू दिखाती हूँ। अगर आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हों और आपके साथ छोटे बच्चे हों तो उनको खेलने के लिए बहुत बड़ा कैंपस है और उसमें माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे और आपके बच्चे एंजॉय भी कर लेंगे। काफ़ी अच्छा कैंपस है, काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है पूरे मंडी में काफ़ी ओपन स्पेस है, इजीली आपके बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। अभी जा रही हूँ मैं नीचे की तरफ जहाँ पे पांडवशिला है, वहाँ पे आपको दिखाने के लिए। माना जाता है कि कृष्ण ने वानासुर का वध यहाँ पे किया था। और ये भी मान्यता है कि द्वापर युग में पांडवों और कौरवों के बीच में जो द्वंद्व चला था, जिसमें कि पांडव हार गए थे और उन्हें वनवास हुआ था और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। उसको काटने के लिए जब वो वन वन भटक रहे थे तो यहाँ पे आके उन्होंने माँ काली की घोर तपस्या की, जिससे कि माँ काली प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि भीम चलो कुछ वर मांगो। माता काली ने तो वर देना चाहा, लेकिन भीम ने कोई वर लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। माता के बार बार बोलने पे उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप वर देना ही चाहते हो तो मुझे ये वर दो कि मैं ये युद्ध जीत पाऊँ, जो युद्ध होने जा रहा है मैं उसको जीत पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रतिज्ञा ली हुई है ताकि मैं उन सब प्रतिज्ञाओं को पूरा कर पाऊँ। इनकेस अगर नहीं कर पाता हूँ तो पूरे जग में मेरा उपहास होगा। और मुझे एक और बात का आंसर देना कि द्वापर युग में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो पुण्य कर्म ही किए थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। माँ ने कहा कि ये तो द्वापर युग है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आगे चल के कलयुग में तो पाप पुण्य का कोई भी नामो निशान नहीं होगा। जो पुण्य करेगा उसका उपहास उड़ाया जाएगा और जो पाप करेगा उसका पूरे जगत में गुणगान होगा। फिर भीम कहता है कि अगर आपको मुझे वर देना ही है तो ऐसा वर दो कि कलयुग में जो पाप करता है उसको पाप की सज़ा मिले और जो पुण्य करता है उसको उसके पुण्य का फल मिले। फिर माता कहती है कि अते नहीं, आपको अपने लिए वर मांगना है, आपको लोगों के लिए वर नहीं मांगना है। भीम कहता है कि नहीं, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो यही वर दो, अदरवाइज़ मैं कोई वर नहीं लूँगा। फिर माता ने कहा कि आप अपनी बातों में मुझे बांध रहे हो। फिर भीम कहते नहीं, मुझे यही वर चाहिए। और लास्ट में फिर माता कहती है कि ठीक है, अगर आपने यही वर लेना है तो मैं भी अपनी बातों में आपको बांधती हूँ कि
आज के बाद या फिर कलयुग में मेरे जो मंदिर है उसमें या मेरे नाम के साथ आपका नाम जोड़ा जाएगा। फिर भीम कहते हैं नहीं नहीं, मैंने इतनी बड़ी तपस्या नहीं की है कि मेरा नाम आपके नाम के साथ जोड़ा जाए, लोग मेरा उपहास करेंगे। सो माता ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आपका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जाएगा और मेरा नाम भीमा काली के नाम से प्रसिद्ध होगा। द्वापर युग से लेके आज तक माता रानी का ये मंदिर भीमा काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक आप मुझे फॉलो करो, मेरे ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और हाँ, यूट्यूब पे जाके प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।